लेकिन हकीम इमरान साकिब साहब जो हैं वो ज़बरदस्ती इसको बाइबल में से साबित करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम ज़बूर 119 को आपके सामने पढ़कर बताते हैं कि इसमें हरूफ मुक़त्तआत हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जैसी अकल इस्तेमाल करके इसके बीच में से ये साबित कर दिया। मसीह यसू के अज़ीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हाल ही में हमारे एक तालिब इल्म ने बताया कि हकीम इमरान साकिब साहब एक मुनाजरा कर रहे थे मैथ्यू सुलेमान के साथ, और उस मुनाजरे के दरमियान अचानक ही उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा, और शोशा ये था कि हरूफ मुक़त्तआत जो हैं इनका ताल्लुक तो बाइबल से भी है, ये तो बाइबल में ही पाए जाते हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया कि हमने तो आज तक कभी ये सुना भी नहीं है, और ये कहाँ से ये निकाल लाए। तो मेरे उस तालिब इल्म ने मुझे वो मुनाजरे का लिंक भेजा, और मैंने जब सुना तो वो पता चला कि जब वो मुनाजरा हार रहे थे और उन्हें समझ नहीं थी आ रही कि वो मुनाजरे में क्या दलील दे, तो उन्होंने जिस इल्ज़ाम का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे उस इल्ज़ाम को बाइबल पे ही साबित करने की कोशिश की। हालांकि मुनाजरा जो था वो बाइबल के बारे में था नहीं। उन्होंने कहा जी हरूफ मुक़त्तआत जो हैं ये तो बाइबल में भी हैं, और ज़बूर 119 को निकालें और उसके बीच में आपको मिलेंगे। मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल गलत इल्ज़ाम है, क्योंकि हरूफ मुक़त्तआत के बारे में जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो फ़रोज़ुल लुगात हमें बताती है हरूफ मुक़त्तआत वो हरूफ हैं जो कुरान पाक की बाद सूरतों के शुरू में आते हैं और अलहदा अलहदा पढ़े जाते हैं, और जिनके मानी किसी को मालूम नहीं। अलिफ लाम मीम हा अलिफ और मीम ये मीम, ये वो तशरीह है जो कि या वो मफ़हूम है जो फ़रोज़ुल लुग़ात हमें देती। अब जब हम फ़िरोज़ुल लुगात को पढ़ते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि फ़िरोज़ुल लुगात बताती है कि ये वो हरूफ है जो कुरान पाक की बाद सूरतों में। ये फ़िरोज़ुल लुगात का मुसन्निफ़ जो है वो भी ये बात नहीं करता कि हरूफ मुक़त्तआत का बाइबल के साथ कोई ताल्लुक़ है, लेकिन हकीम इमरान साकिब साहब जो हैं वो ज़बरदस्ती इसको बाइबल में से साबित करना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कि हम ज़बूर 119 को आपके सामने पढ़कर बताते हैं कि इसमें हरूफ मुक़त्तआत हैं या नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जैसी अकल इस्तेमाल करके इसके बीच में से ये साबित कर दिया। जब आप ज़बूर 119 का मुताला करते हैं, इसकी पहली आयत खोलते हैं, तो पहली आयत के शुरू में ही आपको इब्रानी हर्फ अलिफ लिखा हुआ मिलता है और उसके आगे उसका तलफ़ुज़ अलिफ मिलता है। जब आप 8 आयतों के बाद जाते हैं 9वीं आयत पे, तो यहाँ हरूफ तहज्जी का दूसरा हर्फ है बेथ, वो मिलता है और उसका तलफ़ुज़ मिलता है। फिर 8 आयतों के बाद जब आप जाते हैं तो गिमल मिलता है और उसका तलफ़ुज़ मिलता है। अब ये है क्या? ये दरअसल समझने की बात है कि जो यहूदी हैं उनके यहाँ शायरी के बहुत सारे निज़ाम पाए जाते थे, और ये जो शायरी का तरीक़ेकार है जो इस ज़बूर में इस्तेमाल किया गया है इसको सनत तौशी कहा जाता था, क्योंकि इब्रानी हरूफ तहज्जी 22 होते थे जी। और अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि 22 को 8 से ज़रब देंगे तो आपको जो हासिल आएगा वो 176 है। यानी कि हर आयत जो है इब्रानी हरूफ तहज्जी की, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहली आयत से 8वीं आयत तक हर आयत का पहला लफ्ज़ जो है वो दरअसल इब्रानी हरूफ तहज्जी अलिफ से शुरू होता है। फिर अगले 8 आयात जो हैं सारी की सारी जो आयात हैं उनका पहला हर्फ बेत है। फिर उसके बाद की 8 आयात का जो पहला हर्फ है वो गिमल है। यानी कि जैसे हम कभी सुना करते थे अलिफ अल्लाह बे बिस्मिल्लाह, तो इस तरीके की शायरी हमारे पंजाब में भी की जाती थी, लेकिन ये यहूदियों के हाँ बेराइश थी। और ज़बूर 119 जो है इसको तौरात का गीत कहा जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये दरअसल तौरात के पैटर्न के ऊपर लिखा हुआ बाइबल का सबसे बड़ा बाब है। उसने इत्तफाक है कि ज़बूर 119 जो है ये ज़बूर 117 और ज़बूर 118 के बाद आता है। अब ज़बूर 117 जो है वो बाइबल का सबसे मुख्तसर बाब है, और ज़बूर 119 जो है बाइबल का तवील तरीन बाब है, और ज़बूर 118 जो है वो बाब है जो बाइबल का दरमियानी बाब कंसिडर किया जाता है आदाद शुमार के मुताबिक। और ज़बूर 118 जो है इसे बहुत दफ़ा नए अहदनामे में मेंशन किया गया, बार बार इसकी आयात का हवाला हमें नए अहदनामे में मिलता है। इसलिए ये ज़बूर 119 जो है ये बहुत
अहम ज़बूर है। इसलिए इस हकीकत को समझिए कि अगर आप इब्रानी मतन को देखेंगे तो इसकी पहली 8 आयात जो हैं उसका आगाज़ अलिफ से होता है, उसके बाद अगली 8 आयात का आगाज़ बेत से होता है, उसके बाद अगली 8 आयात का आगाज़ गिमल से होता है, और इसी तरीके से सिलसिला चलता जाता है। और ये सिलसिला चलता है इब्रानी हरूफ तहजी के आखिरी हरफ तक, जो कि ताओ है। इसलिए अगर हकीम इमरान साकिब साहब ने ये नहीं सीखा और वो ये नहीं जानते तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें ये आपको सिखाना ज़रूरी है, आपका ये जानना ज़रूरी है कि ये सनत तोशी है, ये हरूफ मुक़त्ताआत नहीं। जैसा मैंने आपको अभी दिखाया, हरूफ मुक़त्ताआत जो हैं वो दरअसल लुगत के अतबार से कुरानी अल्फाज हैं, उनका बाइबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जब आप ज़बूर 119 को देखते हैं तो ज़बूर 119 की अपनी एक जाज़बियत है, अपनी एक खसूसियत है और एक अपनी ही अज़मत है, क्योंकि ज़बूर 119 जो है ये दरअसल शरीयत के बारे में है। और अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको जो लफ्ज़ शरीयत है वो 25 मरतबा मिलेगा, और ये इशारा करता है दरअसल जो मौसवी शरीयत है उसकी तरफ, कि यहाँ वो कितनी ज़्यादा अहम है, कि यहाँ बताया जा रहा है कि कलाम जो है वो इंसानी नस्ल के लिए एक ज़ाब्ता हयात की मानद है। और जब आप आगे चलेंगे तो पहला लफ्ज़ जो यहाँ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा वो शरीयत है। दूसरा लफ्ज़ जो ज़बूर 119 में बार बार आपको मिलेगा वो अहकाम है। इब्रानी ज़ुबान में एक लफ्ज़ है दावार। जैसे शरीयत के लिए लफ्ज़ तोरा इस्तेमाल होता है इब्रानी में, कलाम के लिए लफ्ज़ दाबार इस्तेमाल होता है, और ये ज़बूर 119 में 24 मरतबा आया। इसके बीच में ये बताने की कोशिश की गई है कि खुदा का कलाम जो है वो दरअसल अहकाम हमें सिखाता है, और जब अहकाम की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर इशारा करता है उन 10 अहकाम की तरफ जो खुदा ने मूसा की शरीयत में बनी इसराइल को दिए थे। तो इस बात को याद रखें कि पहली चीज़ जिसमें ज़बूर 119 पे ज़ोर दिया गया वो तौरा है, यानी कि शरीयत है। दूसरी चीज़ कलाम है, जो खुदा का कलाम है। और तीसरा जो है वो अहकाम है। इसके लिए इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ मिशपात हैं, और ये 23 मरतबा इब्रानी मतन में इस्तेमाल हुआ है ज़बूर 119 में। और ये हमें सिखाता है हकूक़ फ़राइज़ के बारे में, कि जो अहकाम दिए गए हैं लोगों के हकूक़ पूरे करने के लिए और अपने फ़राइज़ अदा करने के लिए, उन्हें अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा लफ्ज़ है जो आपको ज़बूर 119 में मिलेगा। और चौथा लफ्ज़ जो हमें मिलता है वो शहादत है। ये इब्रानी मतन में 23 मरतबा है, और इसका मतलब ये है कि जो खुदा ने शहादत हमें पहुँचाई है वो शहादत हमें वफ़ादारी के साथ दूसरों तक पहुँचानी है। फिर एक और लफ्ज़ फरमान हमें इसमें मिलता है, जिसका मतलब होता है मशवरा देना, यानी कि खुदावंद का कलाम जो है ज़बूर 119 में 22 मरतबा इस हकीकत पे ज़ोर देता है कि खुदावंद का कलाम जो है ये हमारी सबसे आला मशवरत करता है। और एक और लफ्ज़ जो इसके बाद हमें मिलता है वो आइन है, कि खुदा का कलाम जो है ये आइन की तरह है जिस पे हम चल सकते हैं। ज़बूर 119 में ये लफ्ज़ 21 मरतबा इस्तेमाल हुआ। हुकीम ये इब्रानी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो इतनी ज़बरदस्त है कि उसको कंधा करके लिखना चाहिए, जैसे पत्थर में कोई चीज़ छेनी के साथ ठोक ठोक के लिखी जाती है, इसी तरीके से कलाम मुक़द्दस की तालीम ऐसी है जो हमारे दिलों पे कंधा होनी चाहिए। और आखिरी चीज़ जो इस ज़िम्मन में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है कवानीन। कवानीन भी जो है वो ज़बूर 119 के इब्रानी मतन में 21 मरतबा इस्तेमाल हुआ। इसकी इब्रानी जो है वो है फ़क़ुदीम, और इसका मतलब है ऐसी चीज़ें या ऐसे असूल जिसके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जा सके। और एक और लफ्ज़ इस ज़िम्मन में कौल है। कौल का मतलब होता है कि जो कहा गया है उसे माना जाए। तो जो ज़बूर 119 है ये एक कमाल शायरी का नमूना है जो हमारे सामने पेश करता है, जिसको सनत तौशी कहा जाता है। इसका हरूफ मुक़त्तआत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये हकीम इमरान साकिब साहब ने अपने ही नज़रियात का इजहार कर दिया है, इसका बाइबल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। शुक्रिया।